ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं। किसी भी पूजा पाठ में ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद साबित हो सकती है। किसी भी पूजा पाठ में हमें अष्टदल कमल बनाने की जरूरत पड़ती है। जब हम कलश स्थापना कर रहे होते हैं, भगवान को आसनी दे रहे होते हैं, उसके लिए भी अष्टदल कमल बनाते हैं। जब भी हम अखंड ज्योत जला रहे होते हैं, पूजा की अगर हम दीपक जला रहे होते हैं, इन सभी जगहों पे, इन सभी समयों पे आपको अष्टदल कमल बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं बड़े ही सरल आसान तरीके से कैसे आप अष्टदल कमल बनाएं। 2-3 तरीके मैं आपको बताने जा रही हूं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से अष्टदल कमल बना सकती हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए आप रंगोली का इस्तेमाल कर सकती हैं, चावल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज जो मैं आपको अष्टदल कमल बनाकर दिखाऊंगी उसमें मैंने चावल का इस्तेमाल किया है। रंग करके मेरे चावल को पहले से तैयार रखे हैं। जिस भी रंग से आप रंगना चाहें तैयार रखें और फिर ऐसे अष्टदल कमल आप भी बना सकती हैं। तो देखिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक, जहां पर भी आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, ज़मीन को थोड़ी सी समतल करने की ज़रूरत होगी। अगर आप मिट्टी की जगह पे कर रहे हैं तो पहले उस ज़मीन को शुद्ध कर लें, और अगर आप ज़मीन पे कर रहे हैं, अगर फर्श है वहाँ पर, तो आप थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर लें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। जहाँ पर भी आपको कलश की अगर स्थापना करनी है, आप भगवान के सामने दीपक जला रहे हैं, जैसे मैंने बताया, आप भगवान को स्थापित करते हैं किसी भी मूर्ति प्रतिमा को, तो उसके नीचे भी अष्टदल कमल शुभ मौकों पर, पर्व त्योहारों पर हम बनाते हैं। तो बस देखना हमें यह है कि वो जगह जहां पर हम बना रहे हो अष्टदल कमल वो शुद्ध हो। देखिए, मैंने एक चौकी ली है, ये क्योंकि सफेद रंग की है, मैंने इस पे अभी कपड़ा इसलिए नहीं बिछाया है क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूं बना के, और जो रंग मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं वो सफेद कपड़े पे अच्छे से दिखेगा। इसीलिए, क्योंकि पीला और गुलाबी है इसमें, अगर मैं पीला कपड़ा यूज करूंगी तो पीला रंग उभर कर नहीं आएगा, और अगर मैं लाल कपड़ा यूज करूंगी तो लाल रंग उभर कर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको सफेद पर दिखा रही हूं। आप किसी भी रंग पर, इस चौकी पर, आप जब अगर भगवान को स्थापित कर रहे हैं या फिर आप कलश स्थापित कर रहे हैं, कोई एक कपड़ा आप बिछा सकते हैं, लाल हो, पीला हो, जो भी आप बिछाना चाहें। अब कैसे बनाएंगे अष्टदल कमल वो मैं आपको पहली विधि बताती हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 3 रंग, ये दिख ही रहे हैं आपको, ये 3 रंग मैंने लाल लिए हैं, सफेद चावल लिया है और ये पीला चावल, तीनों को मैंने पहले से तैयार रखा है। ये मैंने गुलाबी रंग से इसे रंगे हैं, ये गुलाबी है, और ये मैंने पीले रंग से, आप चाहें तो इसे हल्दी से भी रंग सकते हैं। और जो चावल हैं इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, ध्यान ये देना है कि चावल खंडित ना हो, बिल्कुल साबुत हो, और जिस चावल का हम अक्षत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से हम अष्टदल कमल भी बनाते हैं। तो चावल इस तरीके का होना चाहिए, शुद्धता से आप इसे पहले से रंग कर तैयार रखें। सबसे पहले मैं लाल रंग का इस्तेमाल करूंगी। जो पहली विधि है उसमें आप देखें, कोशिश करिए कि चावल जो भी आप ले रहे हैं वो बिखरे ना ज्यादा इधर उधर। तो लाल रंग का मैंने एक चावल का ढेर लगाया है। अब मैं पीले रंग के चावल का ढेर लगाऊंगी। कोशिश यही करनी है कि बराबर हो, बराबर से हम ले तो ज़्यादा सुंदर बनकर निकलेगा। हालांकि अगर थोड़ा इधर उधर भी होता है तो कोई बात नहीं है। ये आमने सामने हमें पीले रंग का चावल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल के रंग में देखिए, आप कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीला ही इस्तेमाल करें, आप सफ़ेद भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा, या फिर आप लाल, पूरे लाल रंग से भी बना सकते हैं, या फिर आप पूरे पीले रंग से बना सकते हैं। बस कोशिश ये है कि सुंदर लगे, इसीलिए मैंने 2 रंगों से रंगा है, बाकी एक सफ़ेद रंग भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए, अब लगभग मैंने बराबर बराबर ये चावल के 4 ढेर बना लिए हैं। आप छोटा भी बना सकते हैं, आप बड़ा भी बना सकते हैं। ये सब कुछ तय करता है जैसी आपकी आवश्यकता हो। आप अगर कलश स्थापित कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, और अगर आप दीपक स्थापित करना है तो आप छोटा बनाएंगे, और अगर आप भगवान को स्थापित करना चाहते हैं तो आप इससे भी थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये आपकी आवश्यकता पर
निर्भर करता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4 ढेर बना लिए हैं। अब मैंने 2 रंगों का इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मैं सफ़ेद रंग के 4 और ढेर लगाऊंगी। अष्टदल कमल है, हमें कुल 8 संख्या में कमल की पंखुड़ी बनानी होती है। बस कोशिश यही, बार बार मैं बोल रही हूँ कि ढेर बराबर लगे हमारे, तो ज़्यादा सुंदर निकल कर आएगा। मुश्किल से 3-4 मिनट का समय लगता है। आप बड़ी आसानी से 3-4 मिनट में इसे तैयार कर सकते हैं। बस चावल को बिखरने ना दें, चावल को समय समय पर आप इसको ठीक कर लें। देखिए, तो अब इस तरीके से बीच में आप एक जगह बना लें, यहाँ पर कोई दूसरे रंग का चावल भरने के लिए। हर जहाँ पर आपने किया है उसके बीच में एक आप जगह बना लें। तो इस तरीके से हर ढेर में आपको एक बीच में जगह बना लेनी है। देखिए, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए सभी 8 दलों में मैंने ये बीच में जगह बना ली है। अब इसको हल्का सा आपको खींच देना है। देखिए कितना खूबसूरत सा ये तैयार हो रहा है। देखिए, आप इसे चाहें तो थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं, थोड़ा इसे, ये सब आपके वक्त पे निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा वक्त देकर बनाएंगे तो थोड़ा तसल्ली से और खूबसूरत बना सकते हैं। हालांकि अगर आप जल्दी है, पूजा पाठ में हम लगे रहते हैं, तो वक्त की थोड़ी हमें कमी होती है, तो इस तरीके से ये बड़े आराम से आप बना सकते हैं। देखिए, अब क्योंकि इसमें जगह मैंने एक बना ली है, तो इसमें आप एक दूसरे रंग का चावल भर सकते हैं। अब ये क्योंकि लाल है यहाँ पर केंद्र में, तो मैं इस बीच वाले खाने में पीले रंग का चावल भर देती हूँ। बाकी इनमें आप ये लाल या गुलाबी जो भी आपने तैयार किया हो, उन रंगों को आप इस्तेमाल कर इस तरीके से खूबसूरत सा अष्टदल कमल मिनटों में खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको आचार्य जी को बुलाना हो या किसी ऐसे को जिनको आता है। बहुत आसान विधि है, मैंने भी सीखी है, आप भी सीख सकते हैं। और देखिए, इसे भी हल्का हल्का आप थोड़ा आगे बढ़ा दें। देखिए, आप इस तरह का अष्टदल कमल दुर्गा पूजा में बना सकते हैं। कोई भी और आप व्रत कर रहे हैं जहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, नवरात्रों का व्रत हो, या फिर लक्ष्मी पूजन हम करते हैं। लक्ष्मी पूजन में तो बहुत विशेष महत्व होता है अष्टदल कमल का। ये माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। अष्टदल कमल पर विराजमान होती हैं माता लक्ष्मी। तो इस तरह की खूबसूरती आप चाहें तो देखिए, मैंने ऐसे करके बीच में इस जगह खाली रखी, आप चाहें तो इसे पूरा भर भी सकते हैं। ये भी खूबसूरत लग रहा है। ये आपकी अपनी इच्छा पर है। देखिए,
ये देखिए इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो एक एक पुंज इस तरीके का लाल, गुलाबी, कोई भी रंग जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप साइड में रख सकती हैं। कोशिश करें क्योंकि ये छोटा छोटा होगा तो आप इसे बड़े ही आराम से ऐसे रखें कि ये आपको खूबसूरत सा दिखे। आप चाहें तो ये थोड़ा और बड़ा पुंज यहाँ पर रखकर आप उसे और अच्छे से सजा सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा पर है, लेकिन जो महत्व है किसी भी पूजा पाठ में अष्टदल कमल का वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी तीज त्योहार पर कलश स्थापना के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए या भगवान की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति स्थापित करने के लिए अष्टदल कमल बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी विधि बताऊंगी, वो इससे भी सरल है और थोड़ा कम समय आपको लगेगा। तो चलिए अब वो विधि भी आपको बताती हूँ। अब देखिए दूसरी विधि के लिए भी मैंने तैयारी कर ली है। रंग जो भी आप चाहें, इस बार फिर से पीला रंग शुभता का प्रतीक है तो पीला रंग ही मैं ले रही हूँ और इस बारी मैं पीले रंग से ही आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले बीच में एक आपको ढेर लगाना है और उसके बाद अष्टदल कमल के 8 दलों के लिए आप एक छोटा छोटा ढेर बना लें। साइज का आप चुनाव करें, जिस चीज़ के लिए भी आपको बनाना है अष्टदल कमल। अगर आप दीपक के लिए बना रही हैं छोटा बनाएं, कलश के लिए तो थोड़ा बड़ा, और भगवान की स्थापना के लिए आप बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा और बड़ा। तो इस तरीके से बराबर बराबर के आपको 8 ढेर लगाने हैं। 4 मैंने इसलिए ऐसे लगा लिए जगह पर कि आपको सुविधा हो और जगह बन जाए आपके बाकी के चारों ढेर के लिए। मिनटों में बन के ये तैयार हो जाएगा। पहली विधि थोड़ी सी उसमें थोड़ा वक्त लग गया था, लेकिन ये मैं एक और आसान तरीका आपको बता रही हूँ। बस इस तरीके से आपको 8 बराबर, कोशिश बस यही करनी है कि बराबर के ढेर हों। सुंदर लगेगा। बाकी और कोई ऐसी बात होती नहीं है। पूजा के लिए आप शुद्धता से और भक्ति से बनाएंगे वैसे भी बहुत सुंदर बनेगा। फिर से एक बार बीच में आप जगह थोड़ी बना लें। ये सब सिर्फ खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सुंदर बनाएं तो देखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगे। हम अपने लिए जो चीज़ें बनाते हैं कोशिश करते हैं अच्छी चीज़ें बनाएं, खूबसूरत बनाएं। पूजा पाठ के लिए भी जो चीज़ें हम तैयार करते हैं, भगवान की जगह हो या मंडप हो या फिर अष्टदल कमल, हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी सुंदरता से, खूबसूरती से हम तैयार करें उतना ही अच्छा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया और इसमें आप थोड़ा थोड़ा दूसरा रंग का जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या रंगोली जो भी है वो भी आप इसमें डाल दें। तो एक सरल विधि ये भी है, आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसकी एक किनारी बनाकर इसे आप सजा सकते हैं। अब ये मैं बता दूं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। ये आपका अष्टदल कमल तैयार हो गया है, लेकिन आप खूबसूरती के लिए इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इस तरीके से
तैयार कर लें, ये और खूबसूरत लगेगा। बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। जो चावल बिखर गया है उसे बिखरने ना दें, कोशिश करें, क्योंकि दो अलग अलग रंगों का है तो रंगों को मिक्स नहीं करना है, फिर उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि थोड़ा दूर से ये देखिए बिखरा बिखरा सा बहुत लग रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा ठीक करूँगी। तो देखिए इस तरीके से ये दूसरी विधि से भी मैंने अष्टदल कमल तैयार कर लिया। इस पे आप बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं, दीपक स्थापना कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा, जो भी ज़रूरत है उसकी आप यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इससे भी एक आसान तरीका है, वो भी मैं आपको करके अब दिखाती हूँ, जिसमें आप 1 मिनट में अष्टदल कमल तैयार कर लेंगे। इस बारी सीधे एक रंग के चावल से, एक रंग का जो अक्षत आपने घर पे है, सफ़ेद चावल को आपने हल्का सा हल्दी डाल के, समय का अगर अभाव है, अगर कुछ ज़्यादा हमें रंगने का या फिर हमारे पास पहले से उपलब्धता नहीं है, तो सीधे एक रंग के चावल से भी हम बना सकते हैं अष्टदल कमल। इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, बड़ी आसान विधि है। अगर आप रोज़ाना दीपक जलाने में चाहते हैं तो आप इस तरीके से अष्टदल कमल बनाएं। ये सबसे सरल विधि है जिसे आप बना सकती हैं। आपको इस तरीके से 8 लाइंस बना लेनी है, बस आपका अष्टदल कमल बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ये कुछ ही सेकंड में आप इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। बस जो बिखरे हुए चावल हैं उसे आप समेट लें। आपके पास वक्त है, आप और सुंदर बना सकते हैं। अब 2 लाइनों को, ये जो 8 लाइनें आपने बनाई हैं, इनमें से 2-2 लाइनों को आपको मिलाते जाना है, ऐसे। देखिए थोड़ा सा आप बस ध्यान रख के, अगर कहीं कम ज़्यादा हो गया है उसे आप ठीक कर लीजिए। थोड़ा अगर कम ज़्यादा आपको दिख रहा है चावल तो उसे आप ठीक कर ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं थोड़ा चावल कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गया है, इसे आप ठीक करते हुए इस तरीके से बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी ये अष्टदल कमल इस विधि से आप बना सकते हैं। देखिए ये बनके तैयार है। देखिए ये आप देख सकते हैं, बहुत ही साधारण और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये तरीका है। देखिए
तीसरा और सबसे आसान तरीका, एक रंग के चावल से। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी है, आप ऐसे बना के तैयार कर सकते हैं। बीच में आप कलश की स्थापना कीजिए, आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। तो बड़ी ही आसान और ये सरल विधि है अष्टदल कमल बनाने की। तो 3 तरीके से मैंने आज आपको बताया है अष्टदल कमल आप अपने आप से खुद से घर पर कैसे बनाएं और किसी भी पूजा पाठ के लिए ज़रूरी है ये। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने 2-3 तरीके से आपको अष्टदल कमल बनाने की विधि बताई है। सरल है, आसान है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन बहुत ज़रूरी है। शुभता का प्रतीक होता है अष्टदल कमल। किसी भी पूजा पाठ में आप पूजा पाठ की संपूर्णता अगर चाहते हैं, पूर्ण फल चाहते हैं, तो अष्टदल कमल ज़रूर बनाएं। माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं अष्टदल कमल पर, और ऐसा माना जाता है कि अष्टदल कमल आप बनाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, रखते हैं, तो माता लक्ष्मी हमेशा सदैव वैसे घरों में वास करती हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित होती हूं। खास तौर पे दोस्तों अभी त्योहारों का सीजन आने वाला है। नवरात्रि की बात करें, करवा चौथ की बात करें, दीपावली की बात करें, हर समय हर त्योहार पे आपको अष्टदल कमल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी जरूर सीखें, आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।